बता मुझे, चूहा है क्या? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी बीमार है, उन्हें आराम की जरूरत है। जब आप बीमार पड़ती थी तो वो आपको बिस्तर से उठने भी नहीं देती थी, और आप उसे आज कंपटीशन में भेज रही हो। तो क्यों उठती मैं पलंग से? मैं बड़ी हूँ, अगर मैं बीमार हो भी गई तो मेरी सेवा करना उसका फर्ज है। तो मैं भी तो छोटा हूँ ना, और मैं जब बीमार पड़ता था तब आप मुझे डांट के सुला देती थी, और मेरे दोस्तों के साथ मुझे खेलने भी नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, उसकी नहीं। और जिन बच्चों की माँ नहीं होती ना, वो भूखमरी से, बीमारी से अपना ख्याल खुद रखते हैं। ये ही उसकी किस्मत है, और तू और मैं चाहकर भी उसकी किस्मत बदल नहीं सकते अप्पू, लेकिन हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, समझा? उसका फायदा उठाकर। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, अब बुरी हो, बहुत बुरी। अप्पू, गलत बात है ना अप्पू, माँ से ऐसे बात नहीं करते हैं। और वो जो आपके बारे में उठ पटांग कह रही है, उसका क्या? वो आपको ऐसे बीमारी में भेज रही है। नहीं अप्पू, अच्छा मुझे एक बात बता, जब तेरे स्कूल में एग्जाम की तैयारी करनी होती है तब तू भी तो अपना आराम छोड़कर खूब ढेर सारी पढ़ाई करता है ना। वैसे ही अप्पू, जिंदगी भी ना ऐसी ही होती है। जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें अपना आराम छोड़कर खूब ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है ना, वैसे ही अच्छी जिंदगी जीने के लिए आराम छोड़कर बहुत ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है। और वैसे भी अप्पू, माँ ने मुझे बचपन से पाला है, मुझ जैसी बिन माँ की बच्ची को उनके साथ ऐसे बात नहीं करते। मेरी भी तो जवाबदारी बनती है ना कि उन्होंने जितना मेरे लिए किया है मैं उनको लौटा के दूं। प्लीज उनसे ऐसे बात मत किया कर, प्लीज। पहुंच गई आप वहां पे? टेंशन मत लीजिए, मैं ना अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हूँ। जवान लड़के लड़कियों की माँ, सासू माँ बनने का एक्सपर्ट हूँ मैं। अरे उन्हें आने तो दीजिए, उनके सामने ऐसी बढ़िया एक्टिंग करूंगी कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए। गायत्री जी टाइम की बहुत पाबंद है। अरे वो किसी भी समय आ सकती है वहां पे। ध्यान तो दीजिए, संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे। ये वाली गायत्री देवी की बात कर रहे थे क्या? क्या हुआ? हाँ हाँ आकाश बाबू, हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, हमें माफ करें। ये गायत्री देवी तो हमको ककड़ी कचुम्बर तरह चुबो के खो जाएगी। एक्सक्यूज मी। क्या है ना, एक्ट्रेस बनने से पहले हम वो पिंकी पार्लर में हेयर कटने का काम करते थे। 2-2.5 साल पहले किटी पार्टी के लिए तैयार होने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, और वो बाल घुमाने का, घुंघरालू बनाने का वो जो मशीन होता है ना, उसमें एक बाल फंस गया था। उन्होंने मेरी इतनी खिंचाई कर दी थी। हाँ, हमसे नहीं हो पाएगा, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। हाँ। हेलो हेलो, अब मेरी बात सुनिए। हेलो। एक्सक्यूज मी, यस मैम। मिसेस गार्गी मेहरा कहाँ बैठी हुई है? जी मैम। माँ, ये मिसेस मेहरा हमें देख के भाग क्यों गई? मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। घर वालों पर ही हुकूमत चलती है भाभी की। बाहर वाले तो इन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं।
काजल से मिलना है मुझे। जल्द से जल्द इवेंट वाले वेन्यू पे पहुंचना है। कजरी, कजरी, जी आकाश भैया। कजरी कहाँ है? कजरी दीदी तो प्रतियोगिता में गई है। दीदी, आप सच क्यों कर रही हो? चलो ना घर, आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पर। टू हॉट। नकली बाल वाली आंटी, आपको दिख नहीं रहा है क्या कि मेरी दीदी को बहुत तेज बुखार हो रहा है, उन्हें ठंडी लग रही है? तो प्लीज एसी बंद कर दो। ओह काजल, तुम्हें फीवर है? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना बेब। मेरा मतलब मॉनसून चल रहा है और इतना बड़ा इवेंट में तुम आ गई हो, तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा ना। आई मीन जस्ट शो मी ना। दिखा। आई एम सो सॉरी काजल, आई एम सो सॉरी। गलती से उप्स हो गया यार। पर अब वैसे देखो, तुम्हारी तबीयत तो खराब है ही, तुम्हें ना घर चले जाना चाहिए। और ऊपर से इतना प्रेशर ना हर कोई हैंडल कर नहीं पाता। तो अपना सामान बांधो और घर जाओ। मैं सब कर लूंगी। ओ रियली? सब कर लोगी तुम? वंडर वुमन कैसे? हाँ, ये चुड़ैल बनकर स्टेज पर जाओगी? मुझे बड़ा पता है चुड़ैलों के बारे में। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे तो पता ही होगा ना, 24 में से 18 घंटे खुद की शक्ल जो देखती रहती है तू। जस्ट शट अप, डू नॉट क्रॉस योर लिमिट, ओके? शट अप। अगर तुमने ये इम्तिहान पास कर लिया तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा तुम्हें। खाओ कसम। प्रॉमिस। ठीक है फिर, सौदा पक्का। क्यों चुड़ैलों की महारानी, अब कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी दीदी सबसे 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 बेस्ट। भाई भी सबसे बेस्ट। चुड़ैल। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।